नाज़रीन, आज हम जो चीज़ पकाएंगे वो है पम्पकिन, यानी कि इसको मीठा कद्दू भी कहते हैं, घिया भी बोलते हैं। और इसको आज हम जिस तरह बनाएंगे तो आप देखिए बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी होगा। फ्रेंड्स, ये मैंने पम्पकिन को काट लिया है, छीला उसको और उसके बाद मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये आधा किलो के करीब है। और इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, ये मैंने कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी है, नमक है। और आजकल क्योंकि कैरियाँ आ रही हैं तो मैंने ये कैरियाँ छोटी छोटी 2 ली हैं। ज़ीरा है, मैं और कोई भी सब्ज़ी अगर मैं पकाती हूँ तो मैं इसमें 2 लौंग ज़रूर डालती हूँ। कड़ी पत्ता लिया है मैंने, ये मैंने लिया है कलौंजी और मेथी दाना थोड़ा सा लिया है। और ये साबित मिर्च ली है, इसको मैं तोड़ के डालूँगी। साबित मतलब है तो, लेकिन जब हम तोड़ के डालते हैं तो और मज़ीद लजीज़ खाना बनता है। तो गर्मियों का सबसे अच्छी सब्ज़ी है ये सब्ज़ी गर्मियों में ही आती है और बहुत लजीज़ बनती है। चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसमें हम तेल लेंगे थोड़ा सा, इसको हम गरम कर रहे हैं। हमारा ऑयल गरम हो रहा है और इसमें हम एक छोटी सी प्याज मैंने काटी है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल छोटी सी। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, बस लाइट सी ब्राउन करनी है, वरना कासी फल का कलर चेंज हो जाएगा। तो कासी फल बहुत फेवरेट है सबका और बहुत मज़े का बनता है ये। इसका हलवा भी बनता है। आज मैं आपको इसकी रेसिपी एज ए सालन बना के दिखा रही हूँ, फिर हम इसका हलवा भी बनाएंगे। मैं इसमें साबित लाल मिर्च जो मैंने तोड़ ली है वो मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ज़ीरा और 2 लौंग डालूँगी। अब इसमें कलौंजी और मेथी दाना की सीड्स इसको डाल जाएंगी। बहुत ज़ायका अच्छा हो जाता है इससे, बहुत मज़े का बनता है काफ़ी फल। और अब मैं डालूँगी कड़ी पत्ता फ्रेश वाली। तो जो ड्राई कर लेते हैं उसकी स्मेल इतनी नहीं होती, लेकिन अब फ्रेश डालेंगे आप इसको तो बहुत अच्छे से खुशबू आती है। बस हल्की सी पिंक होगी तो फिर मैं इसमें कासी फल डालूँगी। अभी मैं हल्दी वगैरह ये से लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाल रही, अभी मैं कासी फल डालूँगी फ़ौरन। अभी हमने इसको प्याज के साथ कासी फल को फ्राई करना है। अब इसमें मैं कासी फल डालूँगी, ये मैंने धो के रखा है। अभी हमने मसाले नहीं डाले, सिर्फ हमने कासी फल डाला है। इसको अभी हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, कैरी डालूँगी और हल्दी, कुटी हुई मिर्चें और नमक। ये सब बाद में डालने का मकसद ये है कि हमारे जो कलौंजी और इसकी जो खुशबू है कड़ी पत्ते की अच्छी तरह एक तो हमारे उसमें चली जाए कासी फल में, पम्पकिन में। उसके बाद हम मसालों के साथ इसको भूनेंगे। जब हम इसको ऑयल और कलौंजी और मेथी दाने के साथ भूनते हैं और कड़ी पत्ते के साथ, तो उसकी खुशबू इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आ जाती है और बहुत मज़ेदार होता है। तो हमेशा लहसुन वगैरह उसके बाद डालें, पहले इसको घी में भून लें, ऑयल में भून लें।
अब मैं इसको दम पे रखूँगी 10 मिनट के लिए। पानी इसमें नहीं डलेगा। हम देखते हैं हमारा कासी फल कितना हो गया है तैयार। माशाल्लाह कितना अच्छा, बिल्कुल पानी तो हमने डाला नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपना जब वॉश करते हैं तो अपना पानी होता है। तो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। इसको हम तेज़ आंच पे भूनेंगे 1 मिनट, ताकि और ज़रा क्रिस्पी ज़रा सा अच्छा सा हो जाए। जितना भुनेगा उतना ज़्यादा और मज़ेदार होगा। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, यमी वमी लग रहा है मुझे। ये यकीन में आप लोगों को भी पसंद आएगा। ये मैंने अपनी एक फ्रेंड की फरमाइश पे बनाया है आज, यास्मीन। देखें आज आपकी फरमाइश पूरी हो गई। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। बहुत सब्जियों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सब्ज़ी है। गर्मियों में इसको सबसे ज़्यादा पकाते हैं। और अगर आपके पास अभी तो गर्मियाँ हैं और उनसे कैरियाँ आती हैं, कैरियाँ ना भी हो तो आप ना इमली का जो वो है पेस्ट वो भी डाल सकते हैं 2-3 चम्मच। चाहे तो अगर पसंद करते हैं लोग तो नींबू भी, उसका जूस भी डाल सकते हैं इमली को। मैं इसको अच्छी तरह घोट लेती हूँ। बात को खड़ा खड़ा पसंद करते हैं, आप इसको कद्दूकश करके भी पका सकते हैं। आपने इसको इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है ना बिल्कुल अलग हो जाए। हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमारा कासी फल तैयार है और ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत यूनिक रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है। इसको आप चाहें तो बॉइल्ड राइस के साथ भी ले सकते हैं, चपाती के साथ भी अच्छा लगेगा आपको। और इंशाल्लाह अब मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।